स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। ये कहानी है उमेश जी, उनकी वाइफ रीना की और टैक्सी ड्राइवर की। यह भयानक घटना 2007 की है। तो चलिए उमेश जी की कहानी शुरू करते हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरी माँ, हम लोग नई मुंबई तलेजा गांव में रहते थे। मेरा बचपन यही गुजरा है। मेरे पिताजी यहीं एक वेयरहाउस में काम करते थे। अभी कुछ 2 महीने पहले उनका देहांत हुआ था। मुझे वहीं वेयरहाउस में नौकरी मिल गई थी, पिताजी के काम की जगह पे। शादी के पहले मेरी वाइफ कल्याण में उसकी मम्मी और पापा के साथ रहती थी। जब से मेरे पापा का देहांत हुआ है, घर का माहौल उदास सा हो गया है। मैंने एक दिन माँ से कहा, चलो रीना के मम्मी पापा से इस शनिवार को मिल आते हैं। मैं चाह रहा था कि मेरी माँ अगर थोड़ा घर से बाहर जाएगी तो मन हल्का होगा, पर माँ ने मना कर दिया। मैंने सोचा कि वाइफ को ही उसके मम्मी पापा से मिला लाता हूँ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैंने सवेरे टैक्सी बुक की और हम लोग कल्याण के लिए निकल गए। मैं टैक्सी ड्राइवर से यहाँ वहाँ की बात करने लगा। उसने बताया कि वो भी तलोजा गांव के आसपास ही रहता है और आज वो टैक्सी नहीं निकालने वाला था, पर सोचा कि बच्ची का बर्थडे है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो केक और गिफ्ट लेके घर चला जाऊंगा। टैक्सी ड्राइवर बातचीत से तो अच्छे घर का लग रहा। उसने बताया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए टैक्सी चलाता है। मैंने कहा, अरे भाई तो क्या हुआ, ड्राइविंग का काम कुछ बुरा थोड़ी है। आप मेहनत करके अपनी फैमिली चलाते हो। बस बातों बातों में हम लोग कल्याण पहुंच गए। मैंने टैक्सी ड्राइवर को उसका किराया दिया तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या आज ही रिटर्न जाओगे तलोजा। मैंने कहा हाँ, 8:30 या 9 बजे तक निकलेंगे। उसने कहा ठीक है, आप आपका नंबर मुझे दे दो, मुझे भी रात 12 बजे से पहले घर पहुंचना है, बच्ची का बर्थडे है ना। मैंने कहा ठीक है, आप दिन में भाड़े मार लो और रात में जब कल्याण के आसपास आओगे तो मुझे कॉल कर देना, हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। बहुत दिनों बाद मेरी वाइफ अपने माता पिता से मिलके बड़ी खुश हुई। हम 8 बजे डिनर करके रेडी थे घर जाने के लिए। 8:30 पौने 9 के आसपास मुझे टैक्सी ड्राइवर का कॉल आया। उसने कहा, मैं आपके घर के नीचे आ गया हूँ, अगर आप रेडी हो तो आ जाइए। मैंने कहा हाँ, बस 5 मिनट में हम लोग आते हैं। हम लोग फ़ौरन नीचे गए और देखा ड्राइवर गाड़ी में बैठा था। हम भी गाड़ी में जाके बैठ गए। उस दिन बहुत बिजली कड़क रही थी और तेज़ बारिश भी हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा, भाई गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसने कहा हाँ भाई, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से जाएंगे। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं गाड़ी धीरे से ही चलाऊंगा। हम लोग बात करते करते कल्याण स्टील फाटा तक पहुंच गए। ड्राइवर ने बताया कि उसने अपनी बच्ची के लिए गुड़िया और केक खरीदा है। अब हम लोगों को हाईवे पर सीधा सीधा ही जाना था, तलोजा गांव तक, पर बारिश के वजह से वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद थी। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट का ही सहारा था। रास्ता बिल्कुल खाली था और पूरा अंधेरा। आजू बाजू कोई गाड़ी नहीं। रास्ते के दोनों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। हम लोग बस यही सोच रहे थे कि रास्ता जल्दी कट जाए और हम घर पहुँचे। रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। बिजली की आवाज़ भी ऐसी इंसान का दिल बैठ जाए। और हमने सुना था कि अक्सर इस हाईवे पे कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। इतने में ड्राइवर ने कहा, उमेश जी मैं 2 मिनट गाड़ी रोकूं क्या, मुझे टॉयलेट जाना है। मैं चाह तो नहीं रहा था कि वो गाड़ी रोके, पर फिर भी मैंने कहा ठीक है भाई, जाओ पर जल्दी आ जाना, रास्ता ठीक नहीं है ना। उसने कहा बस 2 मिनट। मैं और मेरी वाइफ गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। ड्राइवर को थोड़ा टाइम लग गया। मैंने सोचा कि उसे आवाज़ दूं। मैंने गाड़ी से मुंडी बाहर निकाली और आवाज़ दी,
अरे भाई साहब जल्दी आओ। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि उसकी पैंट और पैर में कीचड़ लगा हुआ है। मैंने पूछा कि भाई साहब गिरे तो नहीं, सब ठीक है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंडी हिला के ना में इशारा किया। वो गाड़ी में बैठ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा, ऐसे। मैंने पूछा तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो गुस्से में घुराने लगा। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। उसने एक गाड़ी जोर से गियर में डाली, खट खट करके, जैसे कि कोई नौसिखिया गाड़ी चला रहा है। मैंने कहा अरे भाई आराम से, क्या हुआ आपको अचानक? उसके हाथ स्टीयरिंग पे थे और उसने हमारी तरफ पीछे मुंडी घुमाई। मैं समझ गया कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने देखा उसकी आंखें एकदम लाल और आंखों की पुतलियां है ही नहीं। जबड़ा उसका टूटा हुआ था, आंख के नीचे काले गड्ढे और गाल पूरी तरह पिचके हुए थे। इतना भयानक चेहरा कभी नहीं देखा था मैंने। मैं फौरन मेरी वाइफ की आंख बंद कर ली ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। हम दोनों की हालत एकदम खराब होने लगी, जैसे कि हमको बुखार चढ़ गया हो। पैर कांपने लगे, गला सूखने लगा और मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और वो इंग्लिश में हमसे कहने लगा, We were sitting there and he peed on us. I will kill all of you and will take you to the hell. और जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया, आंसुओं से रोने लगा और कहने लगा, प्लीज प्लीज स्पेयर मी, आई बेग यू प्लीज स्पेयर मी। फिर से हाव हुआ बदले और उसने कहा, रिवेंज रिवेंज विल बी टेकन, बदला लिया जाएगा। और उसने झटके से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गाड़ी घुमाया और गाड़ी भगाने लगा। देखते ही देखते गाड़ी की स्पीड 100, 120, 140 तक चली गई। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ था। मेरी वाइफ धीमी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। फिर जैसे ही मेरी वाइफ की आवाज़ उसके कान में पड़ी, वो चीखने लगा जोर जोर से और उसने कहा, शट अप यू बिच। ये सुन के मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर गुस्सा करता भी तो किस पे? कोई इंसान भूत से कैसे लड़ सकता है? मैं भी चुपचाप भगवान का नाम लेने लगा। हमें तो यकीन हो गया था कि आज हम नहीं बच पाएंगे। वो गाड़ी को तेज़ी से दौड़ा रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, यहाँ वहाँ कैसे भी गाड़ी चला रहा था। मुझे ख्याल भी आया कि मैं मेरी वाइफ के साथ गाड़ी से जान बचा के कूद जाता हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी है और गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है कि अगर हम कूद भी गए तो ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। डर और खौफ से सहमे हुए हम लोग एक दूसरे का हाथ थामे भगवान से जान की भीख मांग रहे थे। फिर अचानक से मुझे लेफ्ट की तरफ रास्ते में एक छोटी सी दरगाह दिखी। मुझे याद आया कि मेरे पिता अक्सर इस दरगाह के बारे में माँ को कहते थे। जब भी कोई तकलीफ़ आती है, मैं यहीं दरगाह पे जाके मज़ार के सामने अपनी परेशानी बताता हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती है। मैंने बस मन ही मन में दरगाह की तरफ देख के बोला, बाबा आज बचा लो बाबा। जैसे ही गाड़ी दरगाह के 100 या 150 मीटर आगे गई, ड्राइवर के फ़ोन की घंटी बजी। ड्राइवर ने फ़ोन पे ज़ोर से हाथ मारा, फ़ोन नीचे गिर गया। वो वीडियो कॉल था। वीडियो कॉल अचानक से कनेक्ट हो गया और वो कॉल ड्राइवर की बेटी ने किया था। उसने अपनी मासूम सी आवाज़ में बोला, पापा आप कहाँ हो? घर क्यों नहीं आए? मेरी गुड़िया और केक ज़रूर लाना। अपनी बेटी की आवाज़ सुन के ड्राइवर अपने होश में आ गया और फ़ोन को उठाया, गाड़ी को साइड में किया और अपनी बेटी से बात करने लगा। मैं और मेरी वाइफ की जान
ऐसा लगा बच गई। हम लोग तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और दरगाह की तरफ जाने लगे। ड्राइवर ने हमें देखा गाड़ी से निकलते हुए तो पूछा, उमेश जी कहाँ जा रहे हो? अभी हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। मैंने कहा, मेरी वाइफ को कुछ खरीदना है दरगाह के पास से, आप यहाँ आओ। हम दरगाह की चौखट पे जाके बैठ गए और भगवान का शुक्र अदा किया। ड्राइवर भी हमारे पास आके बैठा। हमें लगा अब ये शायद नॉर्मल हो चुका है, वरना दरगाह के पास नहीं आता। हमने उससे पूरी घटना बताई, उसने हमारे साथ क्या क्या किया। ड्राइवर कहने लगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे माफ़ कर दो। इतने में दरगाह में से एक खादिम साहब आए जो दरगाह की देख रेख करते हैं। वो हमारे पास आए और कहने लगे, मैंने देखा कि ये ड्राइवर ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी थी। जहां ये पेशाब करने गया उस पेड़ के नीचे 3 अंग्रेजों को मार के गाड़ा गया था। ये तीनों गांव पे बहुत जुल्म किया करते थे। हमारे स्वतंत्रता वीरों ने एक दिन इन्हें घेर लिया और इन तीनों को गोली मारकर उनके सर कुचल दिए और वही तीनों को दफन कर दिया। ये तीनों वहीं बैठे हुए रहते हैं हमेशा पेड़ के पास, और इस ड्राइवर ने उनके सर पे जाके पेशाब कर दिया। वो तीनों ने गुस्से में इसको अपने वश में कर लिया, पर अब कोई डर नहीं है। जैसे ही इसकी बेटी का फोन आया, इसकी बेटी की प्यारी सी आवाज ने इसका वशीकरण तोड़ दिया। पर अब एक बात हमेशा याद रखना कि किसी पेड़ के नीचे पेशाब कभी नहीं करना, और अगर कहीं करना भी पड़े तो करने के पहले कुछ आवाज़ कर देना, जैसे कि ज़ोर से खांस देना। इससे अगर कोई बुरी आत्मा वहाँ बैठी है तो वो वहाँ से हट जाती है। तो ये थी उमेश जी की कहानी।